जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वीडियो कि मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि गुरुदेव कैसे मतलब हम ये पता करें कि हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है, क्या पहचान हो गई है उसकी कि हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है, जो हमने मंत्र जाप किया है वो सिद्ध हो चुका है। तो इसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। और वीडियो बनाने से पहले, आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, आपको जो जानकारी उसमें दी गई है उस पर आपको विश्वास है कि हाँ ऐसा ही है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि वीडियो को ना बिना स्किप किए देखना। अगर आप स्किप कर देते हो तो फिर पता नहीं लग पाएगा आपको, फिर कहोगे कि जी आप तो बस ऐसे ही बोल रहे हो। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए देखें, और जब बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अब मैं वीडियो पे बात करता हूं आगे कि हम कैसे पता करें कि हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है। देखिए, मैं बताऊं आपको होता क्या है कि जब हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं, चाहे हम भगवान शिव का करें या फिर गणेश जी का करें या हनुमान जी का करें या फिर इंद्रदेव की पूजा करें, किसी का भी हम मंत्र जाप करेंगे, जब हम मंत्र जाप करते हैं ना, जो भी हम वर्ड बोलते हैं, जब हम मुंह से अपने से वर्ड बोलेंगे तो उसमें से ना एक तरंग निकलती है, एक ध्वनि निकलती है, और वो ध्वनि वायुमंडल में फैल जाती है। और जो ध्वनि वायुमंडल में फैल जाती है और वो उस देव से जाकर के, जिस देव का वो मंत्र है, उस देव से जाकर के टकराती है। और जब उस देव से वो जाकर के टकराएगी तो वहां से फिर उसका वापस डाइवर्ट होगी, वो वापस हटेगी फिर वहां से, और फिर आप ही के जो सूक्ष्म शरीर है, जो अंतर चेतना है, आपके आकर के वहां टकराएगी। और जब आपके शरीर से वो टकराएगी तो उसका जब वो उस देव से टकरा करके जब वापस हटेगी तो उसके कुछ गुण, प्रभाव और उस देव से संबंधित जो भी आचरण है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एंटर हो जाएंगे। मान लिया आप भैरव की उपासना करते हो, तो नॉर्मल सी बात है कि भैरव जी शराब पीते और उनको जो भोग लगाया जाता है वो मांस मदिरा का भी भोग लगता है, दोनों चीज़ों का भोग लगता है उनको। और प्लस जो वो उनके जो क्रियाकलाप हैं वो अलग टाइप से ही हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब कोई साधक ना भैरव जी की उपासना करेगा तो उसके अंदर उसी शक्ति के गुण आएंगे, जो शक्ति वो चाहती है, जो वो करती है, उसी के गुण आएंगे। आपने देखे होंगे ज़्यादातर जो भैरव के साधक होते हैं या अघोरी होते हैं, जो भी मतलब भैरव जी की उपासना करते हैं या सिद्ध होते हैं उनके, वो हमेशा मांस और शराब का सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो भैरव जी का मंत्र उन्होंने जपा तो वायुमंडल में भैरव जी से टकरा करके वो तरंग, वो ध्वनि जब वापस लौटती है तो उनके शरीर पर जो प्रभाव लाती है ना, तो वो जो भैरव जी के प्रभाव, जो भैरव जी के हैं प्रभाव, वही प्रभाव उनके अंदर एंटर होंगे, उनके अंदर आएंगे। उसी तरह की उनकी आचरण होगा,
उसी तरह की उनका माइंड होगा, उसी तरह का उनका जो क्रियाकलाप जो भी होगा सब कुछ वही होगा। आपने देखा भी होगा भैरव के जो भक्त होंगे या साधक होंगे वो तुरंत गुस्से में आ जाएंगे, एक से एक गाली देंगे, इधर उधर फेंक देंगे चीज को, और वो शराब भी पीते हैं। तो वो सारे काम करते हैं क्योंकि वो खुद भैरव जी को चढ़ाते हैं, मांस मदिरा चढ़ाते हैं, तो फिर वो खुद भी पीते हैं। जब उनके देव को कोई नुकसान नहीं है उस चीज से, तो फिर उनको क्या नुकसान है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उस साधक के अंदर उसी ही शक्ति के वैसे ही गुण आए। अब अगर कोई राम की उपासना करता है या भगवान शिव की उपासना करता है, देखिए अगर भगवान शिव की उपासना कोई करता है, ज्यादा भगवान की शिव की उपासना में लीन हो जाएगा, तो उस संसार से विरक्त होने की कोशिश करेगा, मतलब उसे सांसारिक मोह हट जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि भगवान शिव खुद ही संसार से विरक्त हैं, वो विरक्त के ही देव हैं। मतलब कि एक संन्यास टाइप के जीवन में कि भाई क्या रखा है इस यार दिन दुनिया में, कुछ नहीं है इस समाज में और यहाँ पर, बस मन ऐसा करेगा कि चल यार कहीं निकल चल, बस अपना एकांत में कहीं भी वास करेंगे, बस छुट्टी, यहाँ कुछ नहीं करना है यहाँ। तो इस तरह का वो प्रभाव क्यों पड़ता है? क्योंकि शिव उसी प्रकृति के हैं, उनकी जो शिव के जो गुण हैं वो उसी टाइप के हैं। कहते हैं ना कि जो किसी को पसंद नहीं वो भगवान भोलेनाथ को पसंद है। वो एक अलग बात है कि लोग उनकी पूजा उपासना करते हैं तो वो सिर्फ कृपा प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन अब अगर उनके पीछे पड़ जाओगे कि दर्शन दो दर्शन दो, तो भाई फिर क्या होगा? फिर तो जो है वो अपने जैसा ही बना लेंगे आपको। तो ये भी एक कारण है। अब आता है कि अगर कोई हनुमान जी की उपासना करता है तो उसके अंदर साहस, बल, वीर्य, इन चीजों की ज्यादा मात्रा होगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो डरेगा नहीं किसी से, और उसके अंदर साहस होगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर कहीं उसको खतरा दिखाई दे रहा है तो वहां से पीछे हट के भाग जाएगा, नहीं हटेगा वो। अगर हनुमान जी का साधक है तो पीछे नहीं हटेगा, सामने डट करके खड़ा हो जाएगा, भले ही कुछ भी हो जाए फिर, लेकिन खड़ा जरूर हो जाएगा कि हटा हम देखते हैं, तो सामने आ जाएगा वो। तो इसलिए क्योंकि हनुमान जी के जो गुण है ना वो सदैव वही हैं कि वो निर्भीक है बिल्कुल एकदम। हनुमान जी का साधक डरपोक नहीं मिलेगा, वो निर्भीक मिलेगा। अगर शक्ति उनके सामने कोई सामने आकर के खड़ी हो जाएगी ना तो वो डरेगा नहीं बिल्कुल भी। कोई दूसरी शक्ति भी आकर के खड़ी हो जाएगी तो वो डरेगा नहीं। क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि हनुमान जी की जो उसने उपासना की है तो उनके गुण उसके अंदर विद्यमान हो गए आकर के। ये आपका ना जो भी आप साधना कर रहे हैं, जो आप साधना कर रहे हैं, उसमें पहला गुण है ये कि इससे ये पता लगता है कि आपके अंदर उस देव के गुण आ रहे हैं। तो जो मंत्र का आप, जिस मंत्र का भी आप जाप कर रहे हो, वो मंत्र आपका सिद्ध हो रहा है धीरे धीरे। आपके व्यक्तित्व में, आपके आचरण में, आपके व्यवहार में हर तरह का परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप राम जी की उपासना करते हो, राम को मानते हो, तो आपके अंदर क्षमा, सहनशीलता और मतलब कि शत्रु को भी प्रेम देना, ये सब गुण आपके अंदर आ जाएंगे। आप शत्रुता ज्यादा देर तक नहीं निभा सकते। आपको गुस्सा तभी आएगा जब कोई बिल्कुल आपके अहम पे ही चोट कर देगा, नहीं तो गुस्सा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि राम खुद ही इस प्रवृत्ति के हैं। राम की खुद की ही यही आचरण था, यही उन्होंने सिखाया है हमें। रामायण में जो उन्होंने लीला की है वो इसी आचरण में, तो उनके ही जैसे ही गुण आएंगे। ये सबसे पहला फैक्ट है कि आपको जिस मंत्र की आप साधना कर रहे हो या जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हो, उस ही
देव के गुण आपके अंदर आ जाएंगे। तो आप ये देखना, आप विचार करना अपने ऊपर कि अगर वो गुण आपके अंदर आ रहे हैं, आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, तो सोचना, पहले पीछे जाना अपने पास्ट में कि जब हम साधना नहीं कर रहे थे तब हमारे अंदर कैसे गुण थे, और जब हम साधना कर रहे हैं या हमारी साल 2 साल हो चुकी है, चल रही है धीरे धीरे, तो अब हमारे अंदर कैसे गुण आ चुके हैं। तो आप ये दोनों में फर्क, अंतर देखना कि पहले कैसे थे आप, अब कैसे हो, तो आपको स्वयं पता लग जाएगा। तो ये सबसे पहला है कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है, आपकी साधना आगे बढ़ रही है और उसमें शक्ति आ रही है, भले ही आपको अनुभव ना हो रहे हों। अनुभव नहीं हो रहे, नहीं, क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप उस लेवल से साधना नहीं कर रहे ना। आप माला का, 2 माला का जाप कर रहे हो, 5 माला का जाप कर रहे हो, तब इतने ज़्यादा तकड़े अनुभव नहीं होते हैं। अनुभव कब होते हैं? कि जब आप 51 माला का जाप कर रहे हो और उस वक्त 10 दिन का ही आपने संकल्प लिया है, तो उस वक्त जब आप तगड़ी तपस्या करते हो तब अनुभव जो जबरदस्त आते हैं। तो वो चीज़ अब छोड़ दीजिए कि वहाँ उस अनुभव को लेने की। मैं आपको जो यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको ये पता लग जाएगा कि आप पे उस देव की कृपा हो रही है, तो आपका मंत्र भी सिद्ध हो रहा है। तो ये पहला आपको जो मैंने बताया, पहला गुण है ये। दूसरा कि आपने देखा होगा YouTube पर कई लोग बताते हैं कि आपको उबासी आने लगती है। जब मंत्र सिद्ध हो गया आपका, तो आपको उबासी आएगी, आपकी आंखों में पानी आएगा, आपका मन ऐसा मतलब कि 2-4 मंत्रों का जाप करोगे तो जाप करते ही आपको जम्भाई आना स्टार्ट हो जाएगी। होता है ये गुण भी, लेकिन इसमें ना 2 कारण हैं। ये मैं अपनी तरफ से परफेक्ट नहीं मानता हूं। अपनी तरफ से मैं क्यों परफेक्ट नहीं मानता इसको? क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप किसी सत्संग में जाकर के बैठते हो, मान लिया कि भागवत गीता चल रही है, सत्संग हो रहा है, 7 दिन का सप्ताह होता है, आप वहां पे जाकर के बैठोगे, तो जो आचार्य ऊपर जो बैठे हुए होते हैं, जो आपको बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो भागवत गीता सुना रहे हैं, वो सुनाते रहेंगे, आप बैठे हुए सुनते रहोगे। लेकिन उस वक्त क्या होगा? उस वक्त आपको नींद आएगी, आप बैठे बैठे बोर हो जाओगे, आपको उबासी आने लगेगी, जम्भाई आएगी, आंखों में पानी आएगा। क्यों आएगा? वहां क्या मंत्र सिद्ध हो रहा है? देखिए, मैं बताऊं आपको, इसमें 2 चीजें होती हैं। मैं इसको पूरी तरीके से फिट इसलिए नहीं मानता हूं कि जब हम किसी भी धार्मिक चीज में, भगवान के सत्संग में जब हम बैठते हैं, तो जब वहां पे ज्ञान की चर्चा होती है ना, तो जो हमारे अंदर के जो पाप है ना, वो पाप सब खत्म होते हैं, धीरे धीरे खत्म होते हैं वो। और जब वो खत्म होते हैं ना, तो वो पाप हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं कि हमको उबासी आएगी, हमको नींद आएगी, मतलब कि मन ये करेगा कि यहां से उठ के चल, अब बहुत हो गया यार, बहुत सुन लिया, अब नहीं सुना जा रहा है, बोर हो गए यार। तो अब जहां बोर होने वाली स्थिति आ जाए ना, तो वहां आप समझ लेना कि आपका जो पाप है ना, वो पाप आपके पुण्य पर हावी हो रहा है अब। और जब पाप पुण्य पर हावी हो रहा है, तो आपको वो वहां से ना उठा करके ले जाएगा कि अब यहां से उठ करके चलो। क्यों? क्योंकि पाप भी तो शरीर को छोड़ करके जाना नहीं चाहता ना भाई, उसका भी तो घर यही है। तो इसलिए वो कैसे मतलब आपको इतनी जल्दी छोड़ देगा? और अगर आप वहां बैठे रहोगे तो आपका पुण्य बढ़ता रहेगा, क्योंकि आप भगवान के चिंतन में हो। और जब आपका पुण्य बढ़ता रहेगा, तो उस स्थिति में पाप को वहां से भागना पड़ेगा,
उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी और पुण्य की पावर ज्यादा हो जाएगी, तो पुण्य उसको बार बार मारेगा। तो इसलिए उसकी एक नहीं चलेगी फिर, इसलिए वो पहले ही ऐसा करता है कि जिससे कि पुण्य इसके पास ज्यादा ना आ पाए और इसको उठा करके ले चलूं यहां से। तो इसलिए उबासी और वो चीजें वहां पर आती हैं, तो आपने महसूस कर लेना, और अगर किसी ने किया हो तो मुझे कमेंट में बता भी देना। तो मैं इसलिए फैक्ट नहीं मानता इस चीज को कि जब हम मंत्र जाप करते हैं ना, तब भी हमारे अंदर जो देव हैं, उन देवों का जो तरंगें चलती हैं वो टकरा करके हमारे शरीर में प्रविष्ट करती हैं। तो उसकी जो गुण हैं, जो पुण्य हमें मिलता है, और जब धीरे धीरे पुण्य हमारे अंदर आ रहा है तो पाप क्या करेगा? पाप भागेगा वहां से। जब पाप भागेगा तो हमें नींद भी आएगी, और जब हमको नींद भी आएगी तो हमको उबासी भी आएगी, आंखों में पानी भी आएगा। जब उबासी आएगी तो किसी को जम्भाई आती है ना, तो उसके आंखों में पानी आता है। जब बार बार लगातार जम्भाई आती रहेंगी तो पानी आना स्टार्ट हो जाएगा आंखों में। भाई उसी वक्त क्यों होता है? वो मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, वो तुम्हारा जो पाप है ना, वो पाप के कारण उस पाप को ना तकलीफ हो रही है, उसकी वजह से वो शरीर तुम्हारे शरीर के ऊपर कंट्रोल कर रहा है अपने तुम, क्योंकि जिससे कि तुम वहां से हट जाओ। तो इसलिए वो जो क्रिया आपके साथ होती है वो इसलिए होती है। तो मैं इस चीज को सही नहीं मानता हूं मेरे विचार से। तो बाकी भाई जो आप समझते हो समझो, आप कैसे भी, जिनको जिसकी वीडियो पसंद आती है, ज्ञान पसंद आता है, तो आप उस ज्ञान को रख सकते हो। तो मेरे विचार से तो सिर्फ यही एक जो है कि आप उस चीज को ऐसे आप पता लगा सकते हो, या फिर अगर किसी ने जो किसी ने प्रत्यक्ष साधना की हुई है, और जब देव प्रत्यक्ष होकर के आशीर्वाद दे देते हैं, या फिर आपके आज्ञा चक्र में जब सूक्ष्म रूप में वो दर्शन दे देते हैं, वहां पर आशीर्वाद दे देते हैं, तब साधना संपूर्ण भी मानी जाती है। कई साधनाओं में ऐसा होता है, तो तब भी आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। वो भी एक लक्षण होता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है, उसमें कभी संशय नहीं करना चाहिए। और तीसरा तो ये होता है कि भाई आप प्रयोग करके ही देख लो। जब आप प्रयोग करोगे आपका काम हो जाएगा, तो फिर आप समझ जाओगे कि हाँ जी हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है। ये तो प्रयोग वाली बात हुई है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने प्रयोग किया है, और जो मैंने प्रयोग किया है मुझे भी नहीं पता था कि ये मंत्र मेरा सिद्ध हो चुका है या नहीं हुआ है। लेकिन जब मैंने प्रयोग किया तो यकीन नहीं मानोगे, उसने मुझे चमत्कार सेकंड में दिखाया। मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट लगी हो या 1 मिनट भी लगी हो, जैसे किया उसका प्रयोग उसी क्षण चमत्कार उसने दिखाया, उसी क्षण पे। तो मैं इसलिए आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं मतलब कही हुई बात नहीं बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूं। तो इस चीज को आप ये समझ लें कि या तो आप प्रयोग करके देख लें, तब आपको पता लग जाएगा, या फिर आपको जो मैंने पहले बताया वो चीज है। या फिर एक तरीका और भी है कि अगर, लेकिन वो तरीका कारगर होता है कि अगर जैसे आपका कोई मूठ चलाने का मंत्र होता है, जो मूठ चलाते हैं, किसी के ऊपर प्रयोग करते हैं, घातक मारण प्रयोग करते हैं, उस स्थिति में कि हमारे ये जो मारण मंत्र है ये सिद्ध हो चुका है, ये नहीं हो चुका है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं लोग, उस स्थिति में किसी भी पेड़ पर, जो पेड़ होता है ना, हरा भरा पेड़ होता है, किसी भी पेड़ पर उस मंत्र को चला देते हैं। और जब आप उस पेड़ पर मंत्र को चला दोगे तो देखोगे आपकी कुछ ही दिनों में वो पेड़ बिल्कुल सूख जाएगा, बिल्कुल एकदम। उस पेड़ पे कुछ नहीं बचेगा, वो पेड़ सूख करके बिल्कुल सूख जाएगा, लकड़ी हो जाएगा कतई। तो जानो कि मंत्र सिद्ध हो गया। लेकिन ये क्रिया करने के लिए मैं आपसे नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें पाप लगेगा। पाप किस लिए लगेगा? क्योंकि पेड़ के अंदर भी जीव होता है, और जब आप उस पर मंत्र प्रहार करोगे
तो उसकी क्या गलती है जो आपने उसके ऊपर मंत्र प्रहार कर दिया? आपने उसको मारण प्रयोग कर दिया उसके ऊपर, उसकी गलती क्या है? तो इसलिए उसको, उसका जो पाप होगा ना, उसके भोगी आप होगे। जो करेगा मंत्र का प्रहार वो उसका भोगी बनेगा। तो आपने जो मंत्र सिद्ध किया ना, उससे ज्यादा तो आपने पाप ले लिया। तो इसलिए वो क्रिया करने के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा आपसे। हालांकि मैंने आपके जानकारी के लिए ये बता दिया है, बाकी वो क्रिया कभी मत करना आप। तो इसी के साथ ये वीडियो मैंने आपको समझाई है। वीडियो भी काफी बड़ी हो गई है, और अब मैं आपसे वही फिर लास्ट में कहूंगा कि अगर, हाँ, इसमें ना एक पॉइंट और रह गया है कि देखिए, जो मैं से जो मतलब आपकी ना, अब मैं कह रहा हूं कि जो तरंगें चलती हैं उसको विज्ञान भी प्रमाणित करता है। विज्ञान कैसे प्रमाणित करता है उस चीज को? कि अगर कोई रेडियो पे तरंगें चलती हैं, भाई टीवी देखते हो तुम, वो तरंग ही तो है जो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, जो इलेक्ट्रोड के माध्यम से आपके पास आ रही है। उसके लिए रिसीवर लगा हुआ है, वो रिसीवर उसको कैच करता है, और एक ही सेकंड में वो पूरे विश्व में फैल जाती है वो तरंग। आप विश्व में बैठे हुए कहीं भी टीवी देख सकते हो और कोई भी चैनल आप लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको जीटीवी देखना है तो फिर जीटीवी की फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा वो। अगर आपको स्टार प्लस देखना है तो फिर वो स्टार प्लस की फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा। तो वही चीज है, अगर आपको शिव की साधना करनी है तो भाई शिव जो है उस फ्रीक्वेंसी को कैच करेंगे और वहां से आप ही के पास ट्रांसफर होगी। अगर आप भगवान विष्णु की करोगे तो विष्णु भगवान वाली लाइन में जाओगे, वो वहां पे वो फ्रीक्वेंसी कैच होगी। तो वही सिस्टम है, और जब ये संभव है तो फिर वो संभव क्यों नहीं हो सकता? भाई ये तो आप प्रत्यक्ष देख रहे हो ना विज्ञान का चमत्कार। तो जब ये संभव है तो वो भी तो संभव हो सकता है ना। ये मैंने इसलिए कहा है कि कई लोगों को विश्वास नहीं होता है, वो कमेंट में फिर उल्टा सीधा ही वो लिखते हैं फिर, तो इसलिए मैंने ये भी आपको उदाहरण दे दिया है। ठीक है, तो अब मैं आपसे विदा लूंगा, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। और लास्ट में बोलूंगा, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।